एटीएम से पैसों की चोरी करने वाले गिरोह को नंदनवन थाना क्षेत्र के पीआई पवार द्वारा धर दबोचा गया। इसके अलावा इनकी चोरी करने वाले का तरीका कैसा था, इस गिरोह को पकड़ने की योजना कैसे बनाई गई थी, इसकी भी जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा दी गई। पीआई द्वारा बताया गया कि इन आरोपियों को पकड़ने में सीसीटीवी कैमरा की भी बड़ी मदद हुई। साथ ही आरोपियों के तार नागपुर को छोड़ और भी कई शहरों से जुड़े हुए हैं, ऐसी भी जानकारी पीआई पवार द्वारा वीचो विस्तास को दी गई। नंदनवन पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में गए कुछ दिन से एटीएम के पैसे चोरी होने के हादसे हो रहे थे और उसकी जानकारी जब नंदनवन पुलिस थाने में एक बैंक ऑफिसर ने पहले ओरली फ़ोन पे दिया था मुझे, तो उस मुताबिक हमने हिवरी नगर और वर्धमान नगर परिसर में जो बैंक है वहाँ के एटीएम जो टारगेट कर रहे थे वो एटीएम पे हम निगरानी रखी थी। उसी दौरान वो बैंक अधिकारी ने कंप्लेंट दी हमारे यहाँ संडे पे, तो वो गुना रजिस्टर भी किया। और जब हम निगरानी रखते थे तो हमको 3-4 दिन के बाद एक जगह पे एक एटीएम पे 2 संशयित लोग कुछ एटीएम के ऊपर का कवर निकाल के वो ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे सस्पेक्टेड मिले, फिर उनको ताबे में लिए और सख्ती से उनके पास जब पूछताछ किया तो पता चला कि नंदनवन में जो हादसे उन्होंने वो बैंक के एटीएम में किए थे वो उन्होंने किया। उसी अलावा उन्होंने नागपुर में कुछ एरिया और भी है जो एटीएम टारगेट करके वहाँ से भी उन्होंने पैसे चोरी किए थे, सेम टाइप। सर मुझे ये बताइए, ये एटीएम चोरी करने के इनका तरीका कैसा था और इनके पास से कितने एटीएम मिले आपको? इनका तरीका ये कि स्पेसिफिक कोई एक टाइप के एटीएम वो टारगेट कर रहे थे कि जो उनको आसानी से वो ट्रांजैक्शन कर सके। एक तो आइसोलेटेड एटीएम और जो एक कोई स्पेसिफिक कंपनी है जिसपे वो खोल सकेंगे कवर, तो वो टाइप के एटीएम सिलेक्ट करते थे। और एटीएम का ढक्कन वो थोड़ा सा उनके पास जो चाबी थे वो चाबी से खोल के रख के फिर बाद में वो ट्रांजैक्शन करते थे कि जिसके वजह से वो ट्रांजैक्शन बैंक के रिकॉर्ड पे वो तैर नहीं होते थे, बैंक के रिकॉर्ड पे आते थे नहीं था कि कौन सा अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उसके वजह से बैंक के टोटल बैलेंस से वो पैसा निकालता था, लेकिन उसकी एंट्री कौन से अकाउंट में होती नहीं थी। यही वो क्लिप वही ये पकड़ के वो हर एक एटीएम में करते थे। सर ऊपर से चाबी से खोलकर हाथ डाल के कुछ बंद करते थे अंदर से मशीन या कुछ? ये उनके पास ट्रिक्स था कि वो जो हाथ डाल के कोई उनके स्विच या कोई उससे ये है कि उस पर वो जब टच करेगा तो जिसके वजह से वो ट्रांजिशन की एंट्री वो रिकॉर्ड पे नहीं होती थी। सर इसको जैसे जिस तारीख से आपके पास कंप्लेंट आई उस तारीख से आप इनको पकड़ने के लिए क्या योजना की है कि आपके साथ इसमें बैंक के कर्मचारी भी इन्वॉल्वमेंट हुए इस आरोपी को पकड़ने में? हाँ यस, इस पे जब हमें पहला ओरली कंप्लेंट मिला उसी टाइम हम तुरंत रिएक्ट हुआ, क्योंकि जब मैं वो बैंक ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बताया कि ये अपने सिटी में और भी कुछ ज़्यादा एटीएम टारगेट हो सकते हैं, तो उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी लगा। जब मैंने हमारे सीनियर ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बोले, हमारे डीसीपी सर जौनपुर प्रभारी चार श्री मासाल साहब और एसीपी दोपाकर सर ने उन्होंने बताया कि कौन से हालत में उनको पकड़ो और उनका गाइडलाइंस लेके मैंने हमारे तरह स्टाफ से डिस्कस करके जो संभाव्य एटीएम है जो यहाँ आ सकते ऐसे एटीएम सिलेक्ट किया। वो बैंक ऑफिसर से बात किया और वहाँ पे हमने निगरानी रखी और 3 दिन के बाद चौथा दिन ये सस्पेक्टेड वहाँ हमको मिल गए। सर इसमें कहीं सीसी कैमरों की ने आपको अपने कर्मचारी लगाए थे क्या? यस, सीसीटीवी का भी हमको इसमें बहुत इस्तेमाल हुआ, क्योंकि जब हमने स्टडी किया कि ये कौन से डायरेक्शन से आते हैं, कौन सा व्हीकल से आते हैं, उनका पहरावा कैसा है और कहाँ जाते हैं करने के बाद ये सब हमने सीसीटीवी माध्यम से हमने स्टडी किया था। सर ये आरोपी कहाँ से आते थे? ये आरोपी उनका नेटिव प्लेस है हरियाणा और ये हरियाणा से आते थे, यहाँ कुछ दिन रहते थे
और सिटी में रह के वो ये एटीएम का फ्रॉड करते थे। तो सिटी में सब कहाँ रहते थे और एटीएम जो करने जाते थे तो वो कैसे जाते थे? ये एक कोई होटल बुक करके ये अलग अलग होटल में रहते थे और वहाँ से वो एक टू व्हीलर यहाँ से हायर करते थे और वो टू व्हीलर से फिर सिटी में घूमते थे। सर टू व्हीलर हायर करने में ना किराए से लेते थे या किसी होटल वाले के पास से टू व्हीलर लेते थे? नहीं, अभी तक उसका तहकीकात चालू है। ये एक्चुअली यहाँ से किसी से मांग के लेते थे या हायर करते थे, तो वो जो मिला है उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सर ये आप जिस तरीके से अपने कर्मचारी सीसी कैमरे अब चेक करते हैं, सीसी कैमरे चेक करते समय बैंक के भी कर्मचारी रहते हैं और कहाँ के सीसी कैमरे अपन चेक करते हैं? एटीएम के अंदर के करते थे या रोड के पास के करते थे सर? नहीं, ये जो है बैंक के ऑफिसर में हमने इन्वॉल्व किया था। बैंक ऑफिसर में इन्वेस्टिगेशन हमने उनकी हेल्प लिया था और हमने अलग अलग प्राइवेट कैमरे भी चेक किए थे, गवर्नमेंट कैमरे भी चेक किए और बैंक के कैमरे भी चेक किए। सब जो रोड पे प्राइवेट कैमरे किसी आस्थापना में, किसी शॉप में लगे, वो भी हमने पूरा खंगाल लिए थे। सर ये इनका नेटवर्क नागपुर तक ही है क्या पूरे और इंडिया में है इनका? ना, अभी तक तो हमें पता चला है कि इनके और ये कोई अलग अलग सिटी में जाके वो करते हैं और हम इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा और क्या क्या कर रहे हैं।